हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा सर्कुलर मोशन का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के टाइप्स। तो पहला टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूसीएम को समझेंगे, ओके, कि यूसीएम क्या होता है, ठीक। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बस। द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं, ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना, क्योंकि क्या बोला है, द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन v यानी क्या, v का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन तो हमेशा चेंजिंग रहेगा, ओके। ये खास बात जो है, डायरेक्शन जो है ये नॉन यूसीएम में भी चेंज होता है, यूसीएम में भी चेंज होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि सॉरी, डायरेक्शन तो हमेशा चेंजिंग होता है, क्योंकि वो क्या होता है, टेंजेंशियल, है ना। मतलब सर्कुलर मोशन अगर ऐसा परफॉर्म हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे रहेगा। मतलब हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंजिंग है तो इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान में आए ये सारी चीजें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट सर्कुलर मोशन इन विच एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा जो है वो जीरो रहेगा, क्यों? क्योंकि अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जीरो इन यूसीएम। तो यूसीएम में ये एक बात ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर विद दिस? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझा सबको, ओके। तो अब हम लोग समझेंगे नॉन यूसीएम, ओके। नॉन यूसीएम क्या होता है? ओके, तो द सर्कुलर मोशन इन विच एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ओके। द सर्कुलर मोशन इन विच एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, that circular motion is known as non-UCM. ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन वेलोसिटी की कैसी रहेंगी, हमेशा टेंजेंशियल। डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल, डायरेक्शन तो टेंजेंशियल ही रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे पार्टिकल यहाँ घूम रहा है तो यहाँ तो डायरेक्शन टेंजेंशियल है, यहाँ वेलोसिटी रहेगा सपोज 0.3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा 0.1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा 0.5 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? तो हर जगह वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कैसा होगा, हर जगह पे 0.3, यहाँ पे 0.3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 0.3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 0.3 मीटर पर सेकंड, और यहां पे भी 0.3 मीटर पर सेकंड, है ना। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है हर जगह कैसा है, कांस्टेंट। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है हर जगह कैसा है, चेंजिंग, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। इसलिए ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो समझ में आया, दोनों का कांसेप्ट समझ में आया, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट, नॉन यूसीएम में ओमेगा नॉट कांस्टेंट। क्लियर विद दिस? ओके। अब चाहे यूसीएम रहे चाहे नॉन यूसीएम रहे, ओके, दोनों में एक एक्सेलरेशन होता है, ओके। दोनों में एक्सेलरेशन जो रहेगा,
एक्सेलरेशन इन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, एंड दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। या फिर इसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों इनका नाम रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल है? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो यूसीएम रहे या नॉन यूसीएम रहे, एक्सेलरेशन ये वाला तो रहेगा ही रहेगा। ओके, और वो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है? टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, या पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा एसीपी। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा एसीपी। ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा एसीपी। यहाँ पहुंच गया तो यहाँ सेंटर की तरफ लगेगा एसीपी। एसीपी का वैल्यू हम लोगों ने क्लास 11th में देखा है। एसीपी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। ये वैल्यूज नोट डाउन करके रख लेना है। ओके ओके, वैल्यूज नोट डाउन करके रखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। इसका डेरिवेशन क्लास 11th में है। ओके, सो अभी 12th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं रहा, लेकिन ध्यान में रखना है इसका वैल्यू, फॉर्मूला याद रख लो इसका। ओके, सो दिस वाज अबाउट यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। अगले लेक्चर में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट।